Hello everyone, welcome back to my channel that is Chemistry Tricks. Today we are discuss the point that is coordination bond. अब ये क्या है कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक ऐड किया गया है दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये क्या होता है अगर हम देखेंगे तो कैंसर में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. कैंसर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है, ड्रग्स है जिसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट का ही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि केमोथेरेपी जो कैंसर में ट्रीट किया जाता है केमोथेरेपी का पार्ट, तो केमोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं सिस्प्लैटिन करके कंपोनेंट. कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? सिस्प्लैटिन, जिसका फॉर्मूला होता है PT NH3 twice and Cl2. Okay, so actually this compound is called as what? Coordination compound. ठीक है, PTCl2 PT NH3 twice Cl2, that is a part what here coordination compound now. ठीक है, first of all what is mean by coordination bond? ये तो most important part है. So what is mean by coordination bond? Coordination bond का मतलब क्या होता है? The bonds which are present between central metal atom and its ligand is called as what? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेजर टू स्पेसिस होते हैं. फर्स्ट वन स्पेसिस इट्स कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल मेटल एटम एंड अनदर स्पेसिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज अ लिगैंड. नाउ फर्स्ट वन स्पेसिस क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम एंड अनदर स्पेसिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लिगैंड. तो जो लिगैंड्स होते हैं दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस, व्हाइल सेंट्रल मेटल एटम दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पेसिस. ओके, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मेटल लिखा तो मेटल के सराउंडिंग में जो होगा ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट? लिगैंड्स. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम यूज करते हैं बाय यूजिंग एरो. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल व्हाट? एरो. ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मेटल इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पेसिस. It always accept electron pair now. Okay, while ligands are always electron donor species now. Okay, अब मेटल कौन सा होगा? अगर हमने देखा पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, इसमें जितने सारे मेटल्स है all these metals they are used in normally कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, इसमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एक्सेप्ट ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट, बाकी जो बी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो इसमें यहाँ पे यूज किया जाता है ना. ठीक है, नेक्स्ट वन अनदर पार्ट जो लिगैंड्स होते हैं, ये जो लिगैंड्स होते हैं इट मे बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट मे बी अ नेगेटिवली चार्ज और इट मे बी अ न्यूट्रल स्पेसिस ना. ओके, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस भी हो सकते हैं, एज वेल एज न्यूट्रल स्पेसिस भी हो सकते हैं. अनदर पार्ट जो लिगैंड्स होते हैं इसका नंबर वेरी हो सकता है. इट मे बी 4, इट मे बी 6, इट मे बी 8, डिपेंड्स होगा वो ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला पार्ट है पीटी जो हो दैट इज अ मेटल, व्हाइल दीज 2 NH3 इट एक्ट एज हियर लिगैंड्स and these 2 Cl also act as here ligands. ठीक है, यहाँ पे इसके लोन पेयर से and that lone pairs which can donate its lone pair, that ligands which donate its lone pair towards the central metal atom to produce the bond between that Cl and Pt. It's called as what here? Ligands. Sorry, it's called as what here? Coordination bond. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कंसेप्ट. टाइप्स ऑफ लिगैंड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.